नमस्कार। कभी कभी कॉमेडी इतनी तेज, इतनी अजीब और इतनी ज्यादा मजेदार होती है कि हंसते हंसते हम सब सोचना ही बंद कर देते हैं। आज हम कॉमेडी के इसी खास भाग दौड़ वाले और जबरदस्त मजेदार रूप के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा, एक सीन इमेजिन करते हैं, है ना। एक कमरा है, उसमें ढेर सारे दरवाजे हैं और बस लोग एक दरवाजे से अंदर आ रहे हैं, दूसरे से बाहर भाग रहे हैं। कोई पलंग के नीचे छिप रहा है तो कोई अलमारी के अंदर घुस गया है, किसी ने किसी और के कपड़े पहन रखे हैं। मतलब पूरी तरह से कंफ्यूजन और भागम भाग का माहौल है। ये सीन कुछ जाना पहचाना सा लगता है ना। कई फिल्मों में देखा होगा। पर सवाल ये है कि इस तरह की मजेदार अफरा तफरी को कहते क्या है। हाँ, तो उस सीन में क्या क्या दिखता है? धड़ाम धड़ाम दरवाजे बंद हो रहे हैं, किरदारों की पहचान को लेकर भयानक गलतफहमियां हैं और हर कोई बस बेतहाशा इधर से उधर भाग रहा है। ये सारे तत्व जब एक साथ मिलते हैं ना, तो एक बहुत ही खास किस्म की कॉमेडी बनती है। तो इस मजेदार पागलपन का, जैसा कि मैंने कहा, एक नाम है। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। इसे कहते हैं फार्स। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यह कॉमेडी का ही एक रूप है, लेकिन अपने आप में बहुत ही अनोखा। तो फार्स है क्या? ये कॉमेडी की ही एक ब्रांच है, पर इसमें हर चीज को बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो। कहानी की रफ्तार बहुत तेज होती है और सबसे ज्यादा जोर होता है फिजिकल कॉमेडी पर। मतलब असल जिंदगी से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। इसको समझने का एक और आसान तरीका है। सोचिए, एक ऐसी सिचुएशन जहां लॉजिक को, मतलब तर्क को, पूरी तरह से ताक पर रख दिया गया हो। और क्यों? सिर्फ और सिर्फ हंसी पैदा करने के लिए। तो जहां लॉजिक हारता है और हंसी जीतती है, बस वही फार्स है। तो अगर हम एक फार्स बनाना हो तो उसकी रेसिपी क्या होगी? मतलब इसमें कौन कौन से मसाले, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं जो इसे एक परफेक्ट फार्स बनाते हैं। आइए एक नजर डालते हैं। तो इस रेसिपी में 6 मुख्य चीजें हैं। पहला, अतिरंजना, यानी हर चीज ओवर द टॉप। दूसरा, एक अविश्वसनीय कहानी जहां ये सवाल पूछना ही बेकार है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। तीसरा है रॉकेट जैसी तेज रफ्तार। चौथा, फिजिकल कॉमेडी, मतलब गिरना पड़ना, भागना दौड़ना। पांचवा और सबसे जरूरी, गलत पहचान, जो सारी गड़बड़ की जड़ होती है। और छठा, गहरी भावनाओं को पूरी तरह से बाय बाय कह देना, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही इमोशन चलता है और वो है हंस। अब एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, फार्स जो नॉर्मल कॉमेडी हम देखते हैं उससे अलग कैसे है? आखिरकार दोनों का मकसद तो हंसाना ही है, पर यकीन मानिए इनके तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। यहाँ पर यह अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, जो नॉर्मल कॉमेडी होती है वो कहीं ना कहीं असल जिंदगी के आसपास घूमती है, लेकिन फार्स, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। वो पूरी तरह से अवास्तविक होता है। कॉमेडी में किरदारों के मन में क्या चल रहा है, उनकी साइकोलॉजी क्या है, ये सब हम देखते हैं। पर फार्स में साइकोलॉजी की कोई जगह ही नहीं है, वो सब बात की बात है। और सबसे बड़ा फर्क है ह्यूमर का। कॉमेडी का मजाक थोड़ा सटल, थोड़ा महीन हो सकता है, जबकि फार्स का ह्यूमर वो तो लाउड होता है, जोर जोर से चिल्लाकर कहता है, देखो मैं मजाक हूं, अब हंसो। तो फिर सवाल यह है कि फार्स बनाया ही क्यों जाता है? अगर इसमें लॉजिक नहीं है, कोई गहराई नहीं है, तो इसका असली मकसद है क्या? देखिए, इसका मकसद बहुत ही सीधा और सच्चा है। देखने वालों के चेहरे पर तुरंत हंसी लाना। दिन भर की जो थकान है, जो तनाव है, उसे कुछ देर के लिए पूरी तरह से भुला देना। फार्स कभी कोई गहरा संदेश या कोई मॉरल लेसन देने का दावा नहीं करता। उसका सिर्फ एक ही वादा है, शुद्ध, बिना किसी मिलावट का मनोरंजन। तो अब हम इस पूरी बातचीत के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। हमने देखा कि फार्स क्या है, ये काम कैसे करता है और ये नॉर्मल कॉमेडी से कैसे अलग है। तो इसका निचोड़ क्या निकला? और ये एक लाइन पूरी कहानी को एकदम सही तरीके से समझा देती है। फार्स वो दुनिया है जहां हम अपने दिमाग को थोड़ा आराम देते हैं और बस सिचुएशन के बेतुकेपन पर खुलकर हंसते हैं। यहाँ लॉजिक हारता है और सिर्फ हंसी जीतती है। तो अब जाते जाते एक सवाल, अगली बार जब किसी फिल्म या नाटक में दरबारे धड़ाम धड़ाम कर रहे हों और किरदार पागलों की तरह इधर से उधर भाग रहे हों, तो क्या अब ये पहचानने में आसानी होगी कि ये सिर्फ कॉमेडी नहीं, बल्कि एक सोचा समझा फार्स है? सोचिएगा जरूर।